खींच रहे हैं। आइए जरा देखते हैं लीव रूल में हमने दो ढंग की बातें की थी। लीव रूल आपने पढ़ा था 1972 का, ठीक है। लीव रूल्स 1972 में सारे अपने लीव टाइप्स, रेगुलर लीव्स, दो पार्ट मैंने अलग रखा था। एक था कैजुअल लीव सीएल और दूसरा पार्ट था स्पेशल सीएल, स्पेशल कैजुअल लीव। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। सीएल के दौरान, कैजुअल लीव के दौरान ये रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव नहीं है। आप ट्रीटेड एज प्रेजेंट इन ड्यूटी, मतलब नॉट ट्रीटेड एज एब्सेंट इन ड्यूटी। कहने का मतलब है नॉट ट्रीटेड एज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। आपको याद है इंक्रीमेंट 1 जनवरी या 1 जुलाई को लगते हैं। जब आप सीएल पे होते हैं तो आपका इंक्रीमेंट इफेक्टिव हो जाता है। जब आप ईएल पे होते हैं, जब आप ज्वाइन करते हैं तब से इंक्रीमेंट इफेक्टिव होता है। लग हो जाता है 1 जुलाई से, लेकिन उसका एरियर बीच का गायब हो जाता है। लेकिन सीएल चूंकि आप नॉट ट्रीटेड एज एब्सेंट हैं, इसलिए सीएल में आप हैं या नहीं है 1 जनवरी 1 जुलाई को आपका इंक्रीमेंट इफेक्टिव हो जाएगा, पैसा भी मिलेगा। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है सीएल का, अब मिलते कितने कितने सीएल हैं देखिए। हॉलीडे से जिन ऑफिसेस में 17 हॉलीडेज जिनको मिलते हैं, 17 हॉलीडेज, ठीक है, इंटाइटल टू 17 हॉलीडेज जिनको मिलते हैं, वहां पे 8 सीएल का प्रोविजन होता है, 8 सीएल। जहां पे लेस देन 17 हॉलीडेज है, उनके हॉलीडेज में क्या होते हैं, कई जगहों पे आप देखेंगे टेक्निकल फील्ड वाले में उनके हॉलीडे को वो आरएच में कन्वर्ट कर देते हैं। उनको आपको 17 मिलते हैं, नॉर्मली 15 रहते हैं। दो गजेटेड हॉलीडे जो हैं उनको लोग रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे जगहों पे 10 डेज का प्रोविजन हो सकता है, 10 सीएल, या कई जगहों पे आपको और मोर का भी प्रोविजन हो सकता है, कोई ऐसे मनाही नहीं है। 12 सीएल भी आपको दिख जाएंगे। कई पीएसयूज वगैरह सेम फॉलो करते हैं, इसी रूल को कॉपी पेस्ट कर रखे हैं और उन्होंने 12 दे रखा है। इस तरह की बातें हैं। सीएल में आप ड्यूटी नहीं माने जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम सीएल कितना एक बार में आपको मिल सकता है? मैक्सिमम एट ए स्ट्रेच, मैक्सिमम एट ए स्ट्रेच एट ए टाइम 5 डेज मिल सकता है, इससे ज्यादा सीएल नहीं मिल सकता। 5 डेज। और सीएल का खासियत क्या है? इंटरवेनिंग पीरियड, बिटवीन इंटरवेनिंग पीरियड ऑफ हॉलीडे, जो भी होगा वो लीव नहीं होता है, ठीक है। जब भी आप देखेंगे इंटरवेनिंग पीरियड नहीं होता है लीव के रूप में, ठीक है। इंटरवेनिंग पीरियड ऑफ हॉलीडे, ठीक है। हॉलीडे क्या होता है? इज नॉट काउंटेड एज सीएल, इज नॉट काउंटेड एज कैजुअल लीव। डन, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें आप बीच का सैटरडे संडे प्रीफिक्स सफिक्स तो करते हैं, बीच में कुछ आ गया सेपरेटली आप ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन सीएल का किसके साथ बनाते हैं? सीएल कभी भी हमेशा याद रखिए, सीएल का जो कॉम्बिनेशन होता है, सीएल प्लस आरएच हो सकता है, हॉलीडे रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे या हॉलीडे हो सकता है। सीएल प्लस रेगुलर लीव नहीं हो सकता, रेगुलर लीव नहीं हो सकता, ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं। सीएल प्लस स्पेशल सीएल हो सकता है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन मैं कहूं सीएल प्लस स्पेशल सीएल प्लस मैं इसमें जोड़ू रेगुलर लीव जो आपको मिलते हैं, रेगुलर लीव
ये अलाउ नहीं होंगे, क्योंकि यहां सीएल जुट गया ना रेगुलर लीव से, बाय वर्च्यू ऑफ स्पेशल सीएल जुट सकता है, अभी बात करेंगे, लेकिन ये सीएल रेगुलर लीव से नहीं जुट सकता, इसलिए ये अलाउ नहीं होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये आपको सीएल मिलते हैं, आप ड्यूरिंग सर्विस ही ट्रीट होते हैं, आप अब्सेंट ट्रीट नहीं होते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट है जो स्पेशल सीएल का। स्पेशल सीएल, अब जरा इनके बारे में देखें, नाम ही है इनका स्पेशल कैजुअल लीव। पहले इनका मैक्सिमम जो था, ये 7th पे कमीशन ने 30 डेज पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, बट सब्सिक्वेंटली ऑर्गन डोनेशन के केस में अगर आप ऑर्गन डोनेशन कर रहे हैं 42 डेज ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 42 डेज। तो अभी जो आप कहेंगे कि सर मैक्सिमम लिमिट कितना है, तो 42 डेज चला गया है। 7th पे ने 30 डेज पे ही रेस्ट्रिक्ट किया था, बट अब ये ऑर्गन डोनेशन के केस में 42 डेज मिलने लगा है। तो अब ये है, ये देखिए हमेशा स्पेशल पर्पसेस से जुड़े होते हैं। स्पेशल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर्पस है, अगर पर्पस नहीं रहेगा ऐसे नहीं मिल जाएगा आपको। अब डिफरेंट पर्पसेस के लिए इनका कॉम्बिनेशन, स्पेशल सीएल का कॉम्बिनेशन आप रेगुलर लीव के साथ कर सकते हैं। रेगुलर लीव के साथ ये जुड़ता है, रेगुलर लीव आप चाहें तो ये अलाउ है, ठीक है। स्पेशल सीएल प्लस सीएल भी हो सकता है, सीएल स्पेशल सीएल हो सकता है, यस, जो मैंने पीछे भी बताया। देखिए स्पेशल सीएल में अब पर्पस है, जरा मैं वन बाय वन कुछ पर्पस शॉर्टलिस्ट करता हूं। आपको प्रॉपर एक बना हुआ स्टडी मटेरियल ऑलरेडी मिल जाएगा, जहां पे ऑलरेडी सारे सॉर्टेड किए हुए हैं ब्रीफ में। आप वहां से इजीली एकदम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि किसके लिए कितना दिन मिलता है, कौन कौन सा कंडीशन है। जरा देखिए पर्पस में रख रहा हूं। पर्पस अगर स्पोर्ट्स इवेंट है, स्पोर्ट पहला मैं रखता हूं, स्पोर्ट इवेंट, ठीक है, लेकिन वो कौन सा स्पोर्ट इवेंट? जैसे ऑर्गेनाइज किसके द्वारा हो, जैसे राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है, अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्पोर्ट, ये सब कर रहे हैं। इसमें ये नहीं कि हमें जी कंचे खेलने जाना है, मुझे स्पोर्ट इवेंट के लिए दे दीजिए, वो वाला स्पोर्ट्स नहीं, जो पटियाला में बना हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, ये सब एक्सेट्रा मैं कर देता हूं। ये सब जब कर रहे हैं इनके लिए आपको मैक्सिमम बताया गया है 30 डेज। देखिए स्पोर्ट्स इवेंट में ही मैं पर्पस ट्रैकिंग को जोड़ता हूं। ट्रैकिंग जाते हैं यूथ हॉस्टल्स वाले जो करते हैं, पैसे भी मिलते हैं डीओपीटी से। ट्रैकिंग के लिए जब आप जाते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो है, मैं सीधा सीधा लिख दूं ट्रैकिंग कौन सा, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट ने जिसको अप्रूव्ड कर रखा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें भी आपको मतलब जब भी मिलता है तो ट्रैकिंग वगैरह में जाने के लिए भी मैक्सिमम 13 डेज, ये ओवरऑल जो स्पोर्ट्स वाला है उसी में कवर्ड है, मैक्सिमम 13 डेज। ये सेम, ये 13 डेज जो मैंने कहा, ये 13 डेज वही है, स्पोर्ट्स वाले में ही डिडक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट गिवन अंडर स्पोर्ट, गिवन अंडर स्पोर्ट्स, ये अलग से नहीं मिलेगा। ये स्पोर्ट्स वाला जो कोटा का 30 डेज है उसी में ये ट्रैकिंग वाला भी है, मतलब आप चाहें तो स्पोर्ट्स के बदले ट्रैकिंग का भी मैक्सिमम 30 डेज ले सकते हैं। 5 दिन ट्रैकिंग का ले लीजिए, 25 दिन स्पोर्ट्स का ले लीजिए, ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज के लिए अब देखिए मैं पर्पस लिख रहा हूं, कल्चरल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिव कौन सा, ये नहीं मैं घर में डांस करूंगा जी इसके लिए दे दीजिए,
ये वाला नहीं, सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, मैं पहले ही कर दिया हूं। जैसे सेक्रेटारिएट स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, ये सब करते हैं ना। सेक्रेटारिएट सेक्रेटारिएट कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड हैं, ठीक है। ये करते हैं कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। इनके द्वारा इस केसेस में भी मैक्सिमम 30 डेज ही है। मैक्सिमम कितने दिन? 30 डेज आपको मिलेगा। पर्पस, चलिए मैं जरा देखता हूं। स्पेशल सीएल देख रहा था, स्पेशल सीएल में पर्पसेस देख रहे थे, तो चलिए उसी में देखते हैं। स्पेशल सीएल, उसमें पर्पसेस की बात कर रहे थे, कुछ और पर्पसेस को हम देखते हैं। क्या क्या पर्पस और आपको स्पेशल सीएल के लिए? स्पोर्ट्स आपने देखा, ट्रैकिंग देखा, कल्चरल एक्टिविटीज आपने देखा, इन सब के लिए मिल सकता है। जरा देखिए इस समय तो 30 डेज बड़ा इजी रहा। जरा मिलता है फैमिली प्लानिंग के लिए, इंपॉर्टेंट है। एक चार्ट बना हुआ मैंने मटेरियल में ही आपका चार्ट कर दिया है, आप अपने नोट में रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं कुछ बातें वहां पे करता हूं, कुछ मेडिकल टर्म है फैमिली प्लानिंग के लिए। फैमिली प्लानिंग, अब ये दो तरह के हो सकते हैं, मेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूं मेल के लिए। मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या क्या फैसिलिटी है? अगर मेल गवर्नमेंट सर्वेंट इज गोइंग ऑन रीकैनलाइजेशन ऑपरेशन, ठीक है, रीकैनलाइजेशन ऑपरेशन, ठीक है, इसमें अगर जा रहे हैं मैक्सिमम 21 डेज। कितने? 21 डेज। अगर ये जा रहे हैं वेसेक्टॉमी ऑपरेशन, ठीक है, अगर ये वेसेक्टॉमी ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, वेसेक्टॉमी ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन के लिए इनको मिलते हैं मैक्सिमम 5 डेज। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, 5 डेज। लेकिन इसमें फेल के चांस रहते हैं, फेलियर आपका वो नहीं हो पाया, नस बंद नहीं हो पाया और नली बंद नहीं हो पाई, फेलियर के चांसेस रहते हैं। इन केस ऑफ फेलियर, देखिए इसमें फैसिलिटी है, अगर फेलियर हो गया, इन केस ऑफ फेलियर, तो आपको सेकेंड टाइम भी 5 डेज मिलेंगे। सेकेंड टाइम भी कितने मिलेंगे? मैक्सिमम 5 डेज। अब गवर्नमेंट कहती है 2 बार के बाद नहीं देंगे ज्यादा, नहीं तो पता चलेगा गवर्नमेंट इंप्लाई बोलेंगे हमारा तो 20 बार फेल हो गया जी, हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है, और फिर ऐसे 5-5 दिन लीव लेते रहेंगे स्पेशल सीएल, वो अलाउ नहीं है। अगर देखिए मेल गवर्नमेंट सर्वेंट ट्यूबेक्टॉमी जा रहे हैं, ट्यूबेक्टॉमी, इसमें ट्यूब ही, ट्यूबेक्टॉमी के लिए जाते हैं, सॉरी, ट्यूबेक्टॉमी में ट्यूब हटाया जाता है, तो ट्यूब वुमन का ही हट सकता है, तो मैं इसको कहता हूं if wife of गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, गोज फॉर ट्यूबेक्टोमी, गोज फॉर ट्यूबेक्टोमी, एक बार उसे ट्यूब ही काट करके हटाया जाता है महिलाओं का। तो जो ट्यूबेक्टोमी हो, या मैं इसी में जोड़ देता हूं साल्पिंगेक्टोमी के लिए भी सेम रूल है, ठीक है, और जो चीरा लगा के बड़ा सा किया जाता है ऑपरेशन साल्पिंगेक्टोमी, ठीक है। अगर साल्पिंगेक्टोमी के लिए जा रहे हैं तो यहां पे गवर्नमेंट सर्वेंट को मैक्सिमम 7 डेज मिलेगा स्पेशल सीएल। क्या मिलेगा? मैक्सिमम 7 डेज मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। अगर देखिए आजकल क्या हुआ है, ट्यूबेक्टोमी में एक लिप्रोस्कोपिक मेथड भी आया है, तो मैं जरा इसमें चाहता हूं कि स्पेशलाइजेशन आपका कर दूं कि अगर ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन, जहां ट्यूब काट के हटाने वाला ऑपरेशन होता है, तो ट्यूब को न्यूट्रल करने वाला अगर ऑपरेशन है और ये कहते हैं बाय लेप्रोस्कोपिक मेथड है,
किस मेथड से? बाय लेप्रो, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, लेप्रोस कह सकते हैं कॉपिक, लेप्रोस्कोपिक मेथड मशीन के थ्रू करते हैं, तब मिलेगा आपको मैक्सिमम 3 डेज, ठीक है, आफ्टर ऑपरेशन। तब आपको कितना मिलेगा? इसमें कम टाइम लगता है और दिक्कत भी नहीं रहती है। मैक्सिमम 3 डेज आफ्टर आपको ऑपरेशन, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये थे मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को जो मिल रहे हैं। अब जरा फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में हम बात करें। देखिए बड़ा सिंपल है, थोड़ा बोर्ड चेंज कर लेते हैं ताकि क्या होगा कि हम एक ही बोर्ड में पूरा चीजें कवर कर पाएंगे चार्ट को। स्पेशल सीएल, अब कह रहे थे फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट किस केस में है? फैमिली प्लानिंग, ओनली फॉर फैमिली प्लानिंग के लिए हम बात कर रहे हैं। आपने मेल का पढ़ चुके हैं, तो मेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए हमने कर लिया है। अब फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट पे हम चल रहे हैं। अगर इनका रिकेनलाइजेशन ऑपरेशन है, ठीक है, रिकेनलाइजेशन ऑपरेशन, ठीक है, 21 डेज मैक्सिमम, हर चीज मैक्सिमम ही दिया गया है, 21 डेज मिलेगा, ठीक है। अगर ट्यूबेक्टॉमी लेप्रोस्कोपिक मेथड से है, ट्यूब हटाने वाला, ठीक है, तो इनको मिलेगा 10 वर्किंग डेज। अगर लेकिन उसमें ना लेप्रोस्कोपिक, अगर ट्यूबेक्टॉमी है, ट्यूबेक्टॉमी बाय लेप्रोस्कोपिक मेथड, ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? मैक्सिमम 10 डेज, क्योंकि उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। हस्बैंड को भी 7 दिन, अगर हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनको 7 दिन का मिल जाता है। अगर फर्स्ट टाइम फेल्योर हो गया, क्योंकि आजकल नए नए चीजों में फेल्योर भी है, फर्स्ट टाइम फेल्योर, ठीक है, तो इनको नेक्स्ट टाइम भी क्या होता है? नेक्स्ट टाइम मतलब सेकेंड टाइम मैक्सिमम डेज मिल, एडिशनल मैक्सिमम 10 डेज मिल जाएगा। ये एडिशनल रहता है, ठीक है, ये एडिशनल हो गया, एक बार तो उन्होंने कर ही लिया था 10 डेज। अगर साल्पिंगेक्टॉमी है इनका, ठीक है, ऑपरेशन कौन सा है? देखो मैंने 3 नाम लिए थे, वहां पे भी यहां पे भी हम ले रहे हैं साल्पिंगेक्टॉमी, तो मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज मिलता है। ध्यान रखने हैं 10 स्पेशल सीएल, स्पेशल सीएल सैटरडे संडे काउंट नहीं इसमें रहते हैं वो सब, तो मैक्सिमम 10 स्पेशल सीएल इनको मिल जाते हैं। अब मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट फीमेल है और इनके हस्बैंड गोज फॉर वेसेक्टॉमी ऑपरेशन। इफ husband goes for vasectomy ऑपरेशन, तो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को 1 डे स्पेशल सीएल, ठीक है, स्पेशल सीएल मिलता है। चलिए, ये आपने फैमिली प्लानिंग का केस देखा, मेल और फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए देखा। स्पेशल सीएल के कुछ और कंडीशंस में बात कर लूं, एग्जॉस्टिव आपको स्टडी मटेरियल्स में मिलेंगे। अगर आप स्पेशल सीएल चाहते हैं यूनियन एक्टिविटीज के लिए, किसके लिए? यूनियन एक्टिविटीज के लिए, तो आपको मिलेंगे मैक्सिमम 20 डेज, मैक्सिमम 20 डेज आपको मिलते हैं। देखिए इसमें अलग अलग कंडीशन है। 20 डेज तब मिलेंगे जब ऑफिस बियरर हैं, इफ फंक्शनिंग एज ऑफिस बियरर, इफ फंक्शनिंग एज ऑफिस बियरर, अगर आप ऑफिस बियरर हैं तो आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ डेलीगेट हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसमें एज डेलीगेट, अगर एज डेलीगेट हैं, एज डेलीगेट
तब आपको क्या होगा, आप गए, पार्टिसिपेट किए, अपना सुझाव दिए, मेंबर हैं, कि ये सारा कुछ 5 डेज मिलेगा। एट हेडक्वार्टर पे अगर मीटिंग हो रहा है, हेडक्वार्टर पे जाना है, और 10 डेज तक आपको मिल सकता है। ये मैक्सिमम है, मैं हमेशा मैक्सिमम कह रहा हूं, ठीक है। 10 डेज मिलेगा इफ आपको कहाँ जाना है, जो मीटिंग है आउट स्टेशन पे है, इफ आउट स्टेशन मीटिंग है अगर, तो आउट स्टेशन एक्टिविटीज है तो तब आपको मिलेगा। मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी हैं आप, उनके आप जा रहे हैं एज ए डेलीगेट, तो ऐसे केसेस में 5 और 10 डेज का मैक्सिमम कंसेप्ट रहता है। देखिए, अगर आपने क्या किया है, इलेक्शन, अच्छा, अगर नेचुरल क्लेमिटीज वगैरह हो जाए, पहले इसको जान लेते हैं। अगर नेचुरल क्लेमिटीज हो जाए, जैसे कोविड बंद हो जाए, सीजेपी पार्टी वाले जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो जितना पीरियड होगा सब पीरियड कवर होगा स्पेशल सीएल से। बस कंडीशन है, इफ गवर्नमेंट सर्वेंट रिसाइडिंग कितना है, 3 माइल्स अवे, 3 किलोमीटर नहीं है, 3 माइल्स अवे फ्रॉम ऑफिस। अगर रह रहे हैं आप नजदीक में, 4 कदम की दूरी पर रह रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो आपको मतलब ठीक है, आपको मिलेगा। लेकिन मान लीजिए अगर कर्फ्यू का केस है, कर्फ्यू में क्या बगल से निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते हैं। इन केस ऑफ कर्फ्यू, इन केस ऑफ अगर कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू में क्या करेंगे? कर्फ्यू लगा हुआ है, डिस्टरबेंसेस है, बाहर गोली चल रही है, आप क्या बगल में है तो ऑफिस चले जाएंगे? तो ये 3 माइल्स कंडीशन इज नॉट अप्लीकेबल। 3 माइल्स कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताया इज नॉट अप्लीकेबल। लेकिन जहां आप गाड़ी नहीं मिल रही है, बंद है, तो आप पैदल जा सकते हैं। लेकिन कर्फ्यू है, डिस्टरबेंसेस हैं, ऐसे केसेस में 3 माइल्स का रूल मत लगाइएगा। जो भी आपसे मांगे वो आप दे सकते हैं। देखिए, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मीटिंग है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के आप उसमें इन्वॉल्वमेंट है आपका, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आप बना सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट को बनाने के लिए है, हम लोग कंडक्ट रूल में पढ़ेंगे, तो आपको वहां पे भी मिलता है, ठीक है। उसमें क्या है, ऑफिस बियरर मेंबर एटीसी सब कुछ अगर हैं तो 10 डेज मिलेगा इन ए ईयर, प्लस जर्नी टाइम मिलता है अगर आउटसाइड हेडक्वार्टर है, ठीक है। और अगर हेडक्वार्टर में, अगर इफ यू आर ऑफिस बियरर, इफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑफिस बियरर, ठीक है, तो इनको मिलेगा मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 10 डेज, 10 डेज मिलेगा। कब? इफ जहां पे आप जा रहे हैं मीटिंग इज आउटसाइड, मीटिंग इज आउटसाइड हेडक्वार्टर। अगर हेडक्वार्टर में ही मीटिंग है, इफ मैं इसी में जोड़ता हूं, इफ मीटिंग एट हेडक्वार्टर, मीटिंग एट हेडक्वार्टर, तो फिर क्या होगा, ऑन दैट डे ओनली, ऑन दैट डे, आप उसी दिन आपको मिलेगा, एक दिन का उसमें मिलेगा आपको, एक दिन से ज्यादा नहीं मिलेगा, ये रहेगा। इसमें 10 डेज मिलेगा, आउटसाइड है, प्लस यहाँ पे जर्नी टाइम भी मिलेगा, बाहर गए हैं तो जर्नी टाइम भी स्पेशल सीएल से ही कवर होगा। चलिए, एक दो चीजें और देख के हम क्लास को ऑफ करेंगे। एग्जॉस्टिव लिस्ट जो है आपके स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा। स्पेशल सीएल में आप देखिए, इलेक्शन एक आता है, इलेक्शन की बात, ब्लड डोनेशन की बात, ऑर्गन डोनेशन की बात। इलेक्शन है तो इलेक्शन में क्या होता है कि एक दिन का आपको मिलेगा, 1 डे, 1 डे कब कब मिलेगा, कंडीशन है कि जो हेडक्वार्टर है, मतलब कह सकते हैं
ऑफिस जो है वो ऑफिस इज सिचुएटेड आउटसाइड योर वोटिंग कंस्टिट्यूएंसी, जहां वोट दे रहे हैं उनसे आउटसाइड है, ठीक है, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं। दिल्ली में वोट देकर ऑफिस चले जाइए, ये जरूरी है। ऑफिस इज सिचुएटेड आउटसाइड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। योर वोटिंग कंस्टिट्यूएंसी, आपके वोटिंग कंस्टिट्यूएंसी से आउटसाइड होने चाहिए। देखिए, इलेक्शन के बाद मैं कहता हूं ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन के केस में आपको मिलेगा फॉर दैट डे, जिस दिन आपने ब्लड डोनेशन किया है, और ये इन ए ईयर 4 टाइम्स हो सकता है। इन ए ईयर 4 टाइम्स, 4 बार ही आप कर सकते हैं। ऑर्गेन डोनेशन, अगर आपने ऑर्गेन डोनेशन दे रहे हैं, ऑर्गेन डोनेशन के लिए बढ़ा के कर दिया गया है 42 डेज, ये पिछले थोड़े दिन पहले का रिसेंट अमेंडमेंट है, तो ऑर्गेन डोनेशन के केस में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखिए, एक कंडीशन और मुझे याद आ रहा है, मैं बात कर ही लूं, एग्जॉस्टिव लिस्ट आपके स्टडी मटेरियल में है। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की अगर है, आप उसमें जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो इसमें भी मैक्सिमम 20 डेज का आपको इन ईयर मिलता है। कौन सा चीज? तो स्पेशल सीएल। दैट इज ऑल फॉर स्पेशल सीएल। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है?